7 वीक्स में कितना डिफरेंस आ सकता है। जब पहली बार क्लो लेने गया ना, तो इतना ज़्यादा नर्वस था कि ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया के लिए डेब्यू मैच कर रहा हूँ। पता नहीं दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही थी कि एक्सरे होगा, इंजेक्शन होगा और पता नहीं कैसे कैसे ट्रीटमेंट होंगे। चेस की लैंग्वेज में बात करूँ तो बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा सोचना और फिर आपकी नेक्स्ट मूव। I remember the day very clearly when a shy, very slender young man walked into the clinic. You could make out he was pretty famous. He spoke to me, he told me about what his problems were and how his teeth had been troubling him for the past so many years. He had crowded teeth, the teeth were not very well aligned. He had an embedded canine which was not even visible in the mouth. So that's when I decided to get an orthodontist and an oral surgeon on board so that we could tackle all his dental issues step by step. The canine was impacted so much. Extraction was the only answer to this. I did one extraction of a wisdom tooth also in the process. We told him about the invisible aligners. So the best part with the invisible aligners was that, the ease of wearing them, they would not be visible, like the name suggests, invisible. पहले जो पिक्स वगैरह आती थी और अब जो पिक्स आती है वो दिखता है, फ़र्क दिखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में लाइनर्स पहनने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था खाने वगैरह में, लेकिन अब मैं इतना कंफर्टेबल हो गया कि सोते हुए अब मैं इसको 22-22 घंटे पहनता हूँ। अभी सब सरप्राइज है मेरी दांतों की इम्प्रूवमेंट को देख के, क्योंकि अब सब नोटिस कर रहे हैं। स्पेशली मैं और मेरी फैमिली काफ़ी खुश है कि हमने ग्लोब डेंटल को चुना। अब जब भी मुझे मैन ऑफ द मैच मिलेगा ना, मेरी स्माइल बिग स्क्रीन पे और भी कॉन्फिडेंट दिखेगी, क्योंकि लोगों का ध्यान मेरी दांतों की तरफ नहीं, मेरी बॉलिंग की तरफ होगा। बचपन से बहुत ही शरारती था और बहुत ही शर्मीला था। जिस तरह हम फोटो वगैरह लेते थे तो ये मुस्कुराने में थोड़ा शर्मीला ही था, मुस्कुराता नहीं था ये। इसको खाने का बहुत शौक था, ये सेब वगैरह सख्त चीज़ें नहीं खा सकता था। हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, साथ में ही खेले हैं। हम लोग आपस में काफ़ी मस्ती करते थे, तो इसको बहुत खींचते रहते थे। इसको हमने कई सारे नाम दिए हुए थे। चिनमैन इसको बोलते थे, चिंचू भी बुलाते थे टीम में कभी कभार। बुली करते थे सब मुझे मेरे टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से। कॉन्शियस रहता था, हेजिटेशन होती थी बात करने में। ऐसा नहीं है यार मैं बुरा मानता था, पर बैकफुट पे